हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काइंड्स ऑफ वेक्टर और कुछ प्रॉपर्टीज और एंगल फाइंड आउट करना, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने इन सब टॉपिक्स के अबाउट कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं मेनी टाइम्स आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आगे के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन सब का यूज होता है। और इन सब पर शॉर्ट नंबर में आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आपके होम एग्जाम हो गए, ठीक है, आपके क्लास 11th के होम एग्जाम में भी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि हमने बार बार बता रखा है आपसे कि मोर एंड मोर क्वेश्चंस ट्राई किया करें। आपके पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हों, जो भी रूल्स, जो भी मेथड्स यहाँ से सीखें, आप उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले किसी भी बुक में, तो आप उनको सॉल्व करने का प्रयास किया करें, ठीक है। और एग्जाम्पल्स या सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं उनको भी आप लोग जरूर ट्राई किया करें, ठीक है, अपने आप से, खुद से। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया करें हमेशा। अब डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिस्कस कर रखा है हमने। मल्टीप्लिकेशन में डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हमने बता रखा है, ठीक है, और डिवीजन में भी हमने आपको बता रखा था, ठीक है। हम डिवीजन कैसे करते हैं, जैसे आपको वेक्टर ए गिवन है ना, वेक्टर ए की वैल्यू कुछ गिवन है 2 है। 2 का मतलब डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 होगा, और मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हो, वेक्टर ए का लेंथ मेजर कर लो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर इसे हम कह दें 2a कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 कर दोगे, है ना। तो ये आपका इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन किए थे। डिवीजन की बात करें, जैसे हमको वेक्टर ए इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, और 3/2 वेक्टर पूछा है हमसे, ठीक है। तो 3/2 वेक्टर ए कितना होगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3/2 टाइम्स कर दो, ठीक है, 3/2 टाइम्स, और 3/2 टाइम्स का मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 थी, 3/2 ए कितना हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। अगर इसको हम फिगर शेप में समझें डियर स्टूडेंट्स, तो अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू ये है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ये है, इसकी लेंथ 2 मीटर थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका 2 था, तो डियर स्टूडेंट्स 3/2 वेक्टर ए कितना हो जाएगा, इससे कुछ ग्रेटर होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3/2 वेक्टर ए। तो डियर स्टूडेंट्स ये था डिवीजन। तो यहाँ पर एक्चुअली में डिवीजन को भी हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम डिवीजन को भी मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इनका डियर स्टूडेंट्स बेसिक रूल समझेंगे, बहुत ही बेस से हम इनको बता रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, इसका एडिशन जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है 1 टाइम्स, इसका एडिशन बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके एडिशन के लिए बहुत सारे रूल हैं, आपका अभी हम सभी रूल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमें वेक्टर ए की वैल्यू गिवन हो, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन हो 2, ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4, ठीक है, वेक्टर ए प्लस ए कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए गिवन हो 2 और वेक्टर बी गिवन हो 4, तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस बी 2 + 4 नहीं करेंगे, ठीक है, 2 + 4 = 6 कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इनका एडिशन कुछ डिफरेंट होता है,
किन्हीं दो वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 6 नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर इसका कुछ रूल्स हैं, इनको ऐड करने का, वेक्टर का कुछ अपना डिफरेंट रूल है। आइए हम इसको सीखते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के कई मेथड हैं, हम कई मेथड से वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, आपको फर्स्ट मेथड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर को ऐड करने का। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डियर स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इसको देखेंगे। जैसे हमें दो वेक्टर कोई गिवन हो और उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कुछ थीटा सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बता रखा है कि किन्हीं भी दो वेक्टर के एडिशन में हम उनको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, उसमें उन दोनों के बीच का एंगल पर भी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, हम उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह एंगल पर भी डिपेंड होता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसा हम एग्जाम्पल में अभी बोले, हम एक एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। हमारे पास कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वेक्टर ए सपोज कर ले रहे हैं, इसको वेक्टर बी सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको आप अपोजिट भी सपोज कर सकते हो, इसको वेक्टर ए सपोज कर सकते हो, इसको वेक्टर बी सपोज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों के बीच का एंगल थीटा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सम कुछ डिफरेंट होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे डायगोनली आएगा, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ठीक है, इसको हम आर बोलेंगे, आर की वैल्यू क्या आएगी वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसको अभी हम रिजल्टेंट बोल दे रहे हैं वेक्टर आर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, पैरेललोग्राम का ये फिगर है। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ जो एंगल ड्रा कर रहा है इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, और यह रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ जो एंगल ड्रा कर रहा है इसको हम बीटा मान लिए। ठीक है, इसको हमने बीटा मान लिया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर माने ए और बी, इनके बीच का एंगल थीटा है और इनका एडिशन हमको फाइंड आउट करना है, इन दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही सीख रहे हैं कि इनको हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, इसका डेरिवेशन है छोटा सा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। इसके लिए हम इसमें और क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, और इस वेक्टर को यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम O मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये वेक्टर A या वेक्टर B। ठीक है, यहाँ से देखिए तो यह वेक्टर बी और ए के बीच में एंगल कितना माने हो, थीटा माने हो। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन सेम हो रही है, यह एंगल भी आपका थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यह एंगल भी हम थीटा कर सकते हैं, बहुत ही जी। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें तो ये आपका इसके इक्वल है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। एक कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जैसे आपको कोई दो वेक्टर गिवन हो, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, यहाँ पर इसकी वेक्टर ए गिवन हो। ठीक है, या यहाँ पर वेक्टर बी गिवन हो, है ना। अगर वेक्टर ए की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, या डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यह होगा बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी, या किसकी वैल्यू होगी, वेक्टर ए की।
वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर बी की वैल्यू a cos थीटा। ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा गिवन है तो यहाँ पर इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा b cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा a cos थीटा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट में पूछें ये कितना होगा, अगर ये b इज इक्वल टू a cos थीटा है तो यह क्या हो जाएगा a sin थीटा। इनको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर्स का यहाँ पर दो कंपोनेंट में डिवीजन कर रहे हैं। अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर हम इसके डेरिवेशंस में इसका थोड़ा सा यूज है इसलिए इसको डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ ये थीटा है, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे ओ आर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ आर क्यू, ट्राइंगल ओ आर क्यू, ट्राइंगल ओ आर क्यू से देखें तो यहाँ से हमको ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर सपोज किए हैं। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर बी है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसको ध्यान से देखेंगे। पी क्यू की वैल्यू, ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर आपको गिवन है ए cos थीटा हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू यहाँ से a cos थीटा हो गया। ठीक है, a cos थीटा हो गया। अगर ये a cos थीटा हो गया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा आएगा, और जो कि डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट इसका इसके सेम आएगा, इसके इक्वल आएगा। ध्यान दें, यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट इसका कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ये इसके पैरेलल होगा। यहाँ क्यू आर या आर क्यू की वैल्यू क्या कह सकते हैं, आर क्यू की वैल्यू ध्यान देंगे कितना आएगा a sin थीटा, a sin थीटा। आई होप आपको डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर जो अभी रेस कर दिए, जो रूल हम बताए थे, सेम वही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ये लाइन ड्रा नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन इसका क्या आएगा a sin थीटा। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओ आर देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर क्यू में। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये आपका ओ पी प्लस पी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हम पूरा लिख देते हैं एक बार फार्मूला, ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू देखें तो ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक है, सिंस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये है क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2OP और ये हो जाएगा PQ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपका QR का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इन सब की वैल्यूज हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इन सब की वैल्यूज प्लेस करेंगे, यहाँ से आपका OP इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर B है, यहाँ से हो गया आपका वेक्टर B स्क्वायर। ठीक है, अब OP का यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर रखेंगे डियर स्टूडेंट्स इसकी लेंथ, तो यहाँ पर हम इसको B लिख सकते हैं। ठीक है, केवल B लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर लिख रहे हैं तब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये यहाँ से हमको B स्क्वायर मिल गया प्लस PQ की वैल्यू क्या है a cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2OP की वैल्यू क्या है B है, ये हो गया B। PQ की वैल्यू क्या है a cos थीटा, यहाँ से यही हो गया a cos थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान देंगे। PQ की वैल्यू हमको a cos थीटा मिल गया,
प्लस में क्यू आर की वैल्यू आपकी क्या है, क्यू आर की वैल्यू है ए साइन थीटा, यहाँ से ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। बहुत ही आसान है। अब आगे देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ आर की वैल्यू क्या है, ओ आर की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर। तो यहाँ से वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस यहाँ से हमको मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दें, आपको क्या मिलने वाला है, इन दो टर्म्स में देखिए तो ए स्क्वायर आपका कॉमन है, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, तो ए कॉमन हो गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ से हमको मिल गया, हमको वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर हम पहले लिख ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये डियर स्टूडेंट्स हो गया आपका रिजल्टेंट की वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। दो वेक्टर्स ए और बी आपको गिवन थे, हमने उनको पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर पैरेललोग्राम फिगर देख रहे हैं, कुछ बेसिक रूल आपको डियर स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम आगे न्यूमेरिकल्स में कैसे इनको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल भी बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स इन पर हम सॉल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, उनके बीच का एंगल हमको पता था और हमने उनका सम कर लिया। उनके सम का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आइए इनका हम डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर है डियर स्टूडेंट्स। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमने एंगल इसका अल्फा मान रखा है, हमको आर का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, आर का डायरेक्शन चाहिए। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर tan क्यों लगाते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका बेस है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर है आर क्यू अपन बेस है आपका ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान दें, आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी, आर क्यू की वैल्यू आपकी आएगी ए साइन थीटा अपन ओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ओ क्यू की वैल्यू ओ पी प्लस पी क्यू। ओ पी क्या है, बी प्लस पी क्यू क्या है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, ठीक है, बी प्लस ए कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका आर का डायरेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ से डियर स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू निकालेंगे टाइम बीटा, ये दोनों ही आपके डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। इस हाफ ट्रायंगल अपर ट्रायंगल के लिए देखोगे तो यहाँ से ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर सेम रूल लगेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, सब कुछ पूरा का पूरा प्रोसेस आप वही करोगे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम बीटा इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है, यहाँ पर ए साइन थीटा है, यहाँ पर मिलेगा बी साइन थीटा अपॉन में, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पर यही वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा इसमें मेथड है हमारा, अभी हम इन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे अपकमिंग लेक्चर्स में। अब डियर स्टूडेंट्स दूसरा जो है नेक्स्ट इसमें है ट्रायंगल वेक्टर एडिशन का नेक्स्ट ट्रायंगल, ठीक है।
ट्राइंगल लॉ में डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ट्राइंगल लॉ आपका और आसान है, ट्राइंगल लॉ आपको और आसान लगेगा, देखने में बहुत ही सिंपल है। डियर स्टूडेंट्स जैसे आपके पास कोई दो वेक्टर है, ठीक है, और इसका हेड अगले वेक्टर के टेल से कनेक्ट है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है। इनको कैसे ऐड करते हैं, बहुत ही इजी, इनको हम कैसे ऐड करते हैं, इनको ऐड करने का डियर स्टूडेंट्स मेथड सीखें, कांसेप्ट सीखें। हमारे पास जो पहला वेक्टर होगा, पहले वेक्टर का टेल पॉइंट लेंगे, ठीक है, और जो लास्ट वेक्टर होगा या आप कह सकते हैं सेकेंड वेक्टर, उसका आप हेड पॉइंट लेंगे, उसका आप एरो हेड एंड लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में इसका टेल पॉइंट ये हो गया और इस वेक्टर का हेड पॉइंट, इस वेक्टर का एरो हेड पॉइंट, एरो हेड एंड ये है, इन दोनों को हम डायरेक्टली मिला देंगे। तो ये जो होगा ये डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी होगा, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल लॉ है वेक्टर्स को ऐड करने का। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यह वेक्टर आपको गिवन हो, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक है, यह वेक्टर आपको गिवन हो वेक्टर बी, इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, पहले वेक्टर का टेल इन ले लेंगे, दूसरे वेक्टर का एरो हेड इन ले लेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा हमको वेक्टर आर होगा, ठीक है, वेक्टर आर की वैल्यू वही है आपकी ए प्लस बी, ठीक है। कैसे भी ये आपका वेक्टर, ठीक है, ये आपका वेक्टर, इनको कैसे ऐड करोगे, पहले वेक्टर का टेल पॉइंट ये हो गया, दूसरे वेक्टर का एरो हेड पॉइंट ये हो गया, इनको हम डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपको हो जाएगा वेक्टर आर, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे ये सब कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हो या मोर देन 3 वेक्टर्स हो, मेनी लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, तो इनको हम कैसे ऐड करते हैं, इनको हम ऐड करने के लिए फिर हमारा दूसरा रूल लगता है। इसमें वेक्टर एडिशन में हमने 2 रूल पढ़ लिए, ध्यान देंगे। पहला, कोई दो वेक्टर हो उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको हम ऐड करते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इस फार्मूले से हम उनको ऐड कर लेंगे। आर का डायरेक्शन आपको बताना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा या बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, या tan बीटा इज इक्वल टू आपका आया था बी साइन थीटा अपान ए साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स सारे रिजल्ट्स हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले के स्टेप में। तो यहाँ ट्राइंगल लॉ जो है आपका 2 वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 2 वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ, ये देख रहे हैं। अगर अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करें कि मोर देन 2 वेक्टर्स हो हमारे पास, तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, या मेनी लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, इनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो रूल्स हमारा डियर स्टूडेंट्स यही होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया, हम पहले वेक्टर का टेल इन ले लेंगे और जो लास्ट वेक्टर होगा उसका एरो हेड इन ले लेंगे, ठीक है, एरो हेड इन और टेल इन को हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसकी वैल्यू ये कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं पॉलीगन लॉ जिसको बोलते हैं। अगर हमारे पास मोर देन 1 वेक्टर है, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इसमें डियर स्टूडेंट्स वेक्टर एडिशन में हमारा नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन लॉ में डियर स्टूडेंट्स जैसे हमने ये वेक्टर ये ले रखा है, एक वेक्टर ये ले रखा है, एक वेक्टर ये ले रखा है, ठीक है। इसमें मोर देन 2 वेक्टर्स है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, ठीक है। इनको हम कैसे ऐड करेंगे, इनको भी हम सेम मेथड से ऐड करेंगे।
यहाँ पर पहला वेक्टर आपका ए है, इसका टेल एंड ये हो गया, लास्ट वेक्टर आपका एरो हेड एंड ये होगा, लास्ट वेक्टर आपका ये है, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हम देखेंगे, आर इज इक्वल टू हम देखेंगे, इनको हम ऐड करने के लिए यहाँ पर रिजल्टेंट आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो दो वेक्टर्स में ट्रायंगल लगाते जाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे आपका ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इसको हमने मैच कर दिया, इसको हमने कंबाइन कर दिया, तो यहाँ से हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला। एक रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस बी होगी। ठीक है, इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी। इससे कुछ ऐसे बनेगा, ये और ये। ठीक है, यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आपका आर आया। आर की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास फिगर क्या है? अब ये फिगर निकल गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या? अब आपके पास ये बचा आर, जिसको वेक्टर आर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये बचा आपका, ये बचा आपका वेक्टर सी। ठीक है, ये बचा आपका वेक्टर सी। अब यहाँ से फिर से इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसकी आर की वैल्यू कितनी आई? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। तो अब इन दोनों को फिर से हम ऐड कर देंगे। यहाँ से रिजल्टेंट को क्या मिला? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मोर देन टू वेक्टर्स हों तो हम विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ, ठीक है, पॉलीगन लॉ आपका ट्रायंगल लॉ पर ही बेस्ड है ना, तो इसके हेल्प से हम वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं। आई होप आपको एडिशन ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसके बाद जो हम समराइज किए थे स्टार्टिंग में ही, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आइए हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी डियर स्टूडेंट्स हम एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, हमें एडिशन के प्लेस पर क्या निकालना हो? इनका सब्सट्रैक्शन निकालना हो। ठीक है, हेडिंग होगी हमारी सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर हो, उनका आपको सब्सट्रैक्शन निकालना हो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को आपको कहा जाए कि इनको सब्सट्रैक्ट करिए, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐड करते थे तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलता था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। लेकिन अगर हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें, हम एक्चुअली में इन दोनों को ऐड करके ही लिखेंगे, ऐड करके ही लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर वेक्टर ए इसको लिख सकते हैं प्लस प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वेक्टर बी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर ए आपका ये सपोज कर लिए हम, वेक्टर ए हो गया। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। ठीक है, ये वेक्टर बी सपोज कर लिए हैं, ये वेक्टर बी हो गया। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? इसका टेल एंड और इसका एरो एंड हम मैच कर देंगे, ये हमारा हो गया आर। ठीक है, आर क्या आया? ए प्लस बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आर आपका क्या आया? ए प्लस बी आ गया। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि आप ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए ये था। ठीक है, वेक्टर बी हमारा ये है ना। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको ए माइनस बी निकालना है तो यहाँ हम वेक्टर बी निगेटिव ऑर्डर में ले लेंगे, है ना। यहाँ पर हम वेक्टर बी निगेटिव ऑर्डर में ले लेंगे। अब इन दोनों का सम निकालेंगे। इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का सम डियर स्टूडेंट्स
हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है, या इन दोनों का सम कुछ ऐसे आएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू, इसको ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। आइए इसको दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं फिर से। जैसे हमको निकालना है ये वेक्टर a हो गया, ठीक है, ये वेक्टर b हो गया, या डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हम सपोज कर लें ये वेक्टर b है आपका, ठीक है, इसके बीच का एंगल कुछ थीटा है, सपोज कर लेते हैं इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का सम करेंगे, इन दो वेक्टर्स का सम करेंगे तो आपको वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस b मिलता, ठीक है। इन दोनों का सम वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस b कुछ ऐसे मिलता, ठीक है। लेकिन अगर इनका हमको सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, अगर a माइनस b निकालना है तो क्या करेंगे, a माइनस b निकालना है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें दो वेक्टर हैं हमारे पास और इनका आपको डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से वेक्टर b को हम नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेंगे, ये माइनस b हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस b हो गया, इसको अब हम इरेज कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अब ये जो है ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होता, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा r इज इक्वल टू a माइनस b, लेकिन यहाँ पर इसका एंगल कितना हो जाएगा, अब अगर ये थीटा था डियर स्टूडेंट्स तो ये एंगल आपका ये पूरा का पूरा एंगल, ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका हो गया इन दोनों का सम, इन दोनों का, हाँ ये सम ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपका सब्सट्रैक्शन होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्शन चेंज कर देना है बस, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हमको उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और यहाँ पर हम उसको नेगेटिव वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली में हम यहाँ पर ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने आपको बता रखा है, हम एक्चुअली में फ्रैक्शनल क्वांटिटी से उसमें मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डियर स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू होते हैं। ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, जैसे अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा गिवन हो, दो वेक्टर गिवन हो, तो इनके सब्सट्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, जैसा कि हमने वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस b के लिए हमने फार्मूला बता रखा था अभी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स रिजल्टेंट के लिए यहाँ पर इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम सब कुछ वही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड ऑफ a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी r स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा रहे हैं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स cos थीटा ना मिल करके आपको क्या मिलेगा, cos 180 माइनस थीटा, है ना। यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये प्लस ही रहेगा, प्लस में ही अगर यहाँ पर हम cos 180 माइनस थीटा लिख रहे हैं, अगर 180 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों अभी हमने आपको बताया 180 माइनस थीटा क्यों आ रहा है, जैसे ये आपके पास दो वेक्टर थे, ठीक है, वेक्टर a वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा था, ठीक है। तो हम इसको ला पैरेललोग्राम से पॉजिटिव ऑर्डर में निकाले थे, नेगेटिव ऑर्डर में वेक्टर b आपका इधर आएगा, ठीक है, एडिशन आपका इधर आएगा, है ना। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होता, लेकिन यहाँ पर थीटा सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आ गया 180 माइनस थीटा, और पूरा का पूरा रूल हमारा पुराना ही है ना। तो यहाँ से आपका हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू, इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है।
आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। सब्सट्रैक्शन के फार्मूले, सब्सट्रैक्शन का फार्मूला हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, कैसे हुआ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, या इसका अपोजिट हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू निकालोगे तो इसके पहले डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों का फार्मूला लिख चुके हो। तो आज के लेक्चर का डियर स्टूडेंट्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ से tan बीटा की वैल्यू a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा हो जाएगा, है ना। लिख दें, अगर लिख सकते हो a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा, ये हो गया आपका tan बीटा इज इक्वल। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके फ्रंट में कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होगा।